दिल चाह रहा था भूसा मार के बत्ती से तोड़ दो उस मनूस चमचे की। इस वक्त ना अब्बा बॉक्स से बने पी रहे हैं पूरे घर में। हिम्मत तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड की, मुझे लॉक करके चला गया। बंद कर दिया तुमने अपने रूम में। तो तुम क्या उसके कमरे में चने चबाने गई थी? अब्बा की यूएसबी नहीं दे रहा था वो। और यकीनन तुम चुरा के ले आई होगी। जाहिर सी बात है, नेहा कुतुबुद्दीन कोई भी मिशन अधूरा नहीं छोड़ती। तुम कब सुधरोगी नेहा? बाजी बाजी जल्दी से चले, अब्बा बड़े गुस्से में है। वो कब गुस्से में नहीं होते बहन, अब तो उनके माथे पे विक्ट्री का निशान भी आने लग गया है। इलेक्शन भी लड़ लेते वैसे वो। अभी तो अम्मी से लड़ रहे थे वो। मेरी मैरिनेट की हुई फिश वहीं रह गई। जाओ सोशल लेकर आओ। शर्म करो, ससुरालियों को मांग तांग कर खिलाओगे दुश्मनों की फिश। फिश को छोड़े महापी, साले आंटी के बेटे को ना मशवरा दीजिए कि ना योगा और एक्सरसाइज कर ले, काफी हेल्दी है वो। कहाँ से पकड़ के ले आए अब इतना हेवी पीस? जाकर पूछ लेना, शायद तुम्हें बता दे। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें लड़का पसंद ना आए ना तो इशारा कर देना, नेहा उस्ताद सब संभाल लेगी। तुम सिर्फ अपनी जबान संभाल लेना प्लीज। वो तो मुश्किल है। तो फिर समझो आज बोरी सिल ही जाएगी तुम्हारे नाम की। सोच लो, खुजली अगर नेहा के हाथ में हो तो नुकसान किसी दूसरे का होता है। और कितना नुकसान कराओगी? बहुत सारा। आज वही देखते हैं अंदर तमाशा। चले चले जल्दी जल्दी। यार अकल हो गया यार। अगर उसकी अकल घुटनों में है, तुम्हारी कहाँ चली गई है? घास चढ़ने। यार अगर बाबा को पता चल जाता तो बिला वजह पर का कब्बा बना देते वो। तो वो उस नया उस्ताद को सोचना चाहिए था ना, अपनी उस्तादी दिखाने से पहले। तो उसने नहीं सोचा, लेकिन तुमने सोच लिया कि उसके ताबूत पे आखिरी किल मैं ही ठोकूंगा। भाई इतनी आसानी से नहीं मरेगी ये ढीठ हड्डी। बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुम दोनों प्रोजेक्ट कैसे करोगे एक साथ? वो तो हम कर ही लेंगे एक दूसरे का सर फाड़ कर, आदत है हमें। आपको क्या हो गया है यार? माँ को घर पे लोग देखने आए हुए हैं। ओ वो रिजेक्टेड पीस है। हाँ, तुम्हें कैसे पता? तुमने कहाँ देखा? अच्छा, मैं वो दादा को ड्रॉप करने गया था ना, तो वो रास्ते में नजर आ गया। अब खुद सोचे, माँ जो फिटनेस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, वो उस ओवरवेट बंदे से शादी करेगी। तो ठीक है, लेकिन अगर कुतुब अंकल की सुई कहीं अटक जाए ना तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनते। याद है पिछला निकाह भी उसका वो जबरदस्ती करवाया था। खैर उस निकाह के पीछे तो 90% हमारी नानों का हाथ है, जो इस वक्त सोग मना रही है अपने कमरे में। बताए वो जब नया कपल था ना, तो स्टार्ट होने से पहले ही टूट गया। सरमद भाई, वो महापी मैरिनेटेड फिश मांग रही हैं। महापी मांग रही हैं? मैं अभी लेके आता हूँ। एक सेकंड। ओ साशा, मिली से मांग लो। हाँ अंदर ले लो। भाई अगर ये फिश आपके रकीब ने खानी तो मैं जरा कुछ खबरदार जैसे हरकत की तो। मेरा रकीब होता तो मैं जरूर, मैं तो डबल डाल देता। साल बताओ बाकी वो तो खाना पका लेती हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा, बल्कि पूरा का पूरा बकरा रोस्ट कर लेती हैं ये। यहाँ बकरे का जिक्र 2-3 बार हो चुका है, लेकिन बकरा आ नहीं रहा। नेहा वो भाई को कबाब दो ना। जी नहीं बेटा, मैं खुद दे देती हूँ। वैसे बेटा 3 तो ऑलरेडी खा चुके हैं। खाने के अलावा क्या करते हैं? और अंकल आपको अम्मी ने बताया नहीं? बताया होगा, यकीनन बताया होगा। आपको बताने में क्या कबाहत है? मेरा मतलब क्या प्रॉब्लम है? खाने दे आप इन्हें, फिक्र क्यों कर रहे हैं? बल्कि आप प्लीज नगेट्स लेना भाई। मैम आप भी लेना। नहीं बेटा, थैंक यू। हाँ बेटे दीजिए दीजिए, कबाब दीजिए। हो सकता है खाने के बाद बताना चाहें कि ये और क्या करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक कर रहे हैं। तो वैसे लग तो नहीं रहा। पापा प्लीज। वैसे तो माशाल्लाह बच्चे को फूड एंड न्यूट्रिशन में करना चाहिए था, है ना? मेरा बेटा जितना खुश खुराक है उतना ही लायक और ब्रिलियंट भी। अब बेटा चाय दूं आपको? जी थोड़ी सी आंटी, लेकिन विदाउट शुगर। वो क्या है कि चाय में बिस्किट डिबोने का एक अलग ही मजा है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह डाइट का बहुत ख्याल रखता है, किफायतशार भी है। मैं और कबाब लेकर आती हूँ। थैंक यू महाजी, वैसे कबाब आपने बहुत अच्छे बनाए हैं। हाँ ये साथ वाले स्टोर से लाए थे बेटे, आप चाहें तो हम पैक करके दे देंगे आपको, घर जाके भी काम आएंगे। जी अंकल, थोड़े से ज्यादा कबाब मंगा लीजिएगा। वो क्या है कि मैं रात को फिल्म देखते हुए कबाब खाऊंगा और कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा जी। मैं रसमलाई लेके आती हूँ भाई के लिए। अब स्वालिहा साहिबा आपसे एक
बहुत ज़रूरी बात करनी थी। असल में शादी ब्याह का मामला है और इस मामले में मैं झूठ बोलने का कायल नहीं हूँ बिल्कुल भी। जी जी बताइए। वो हमारी बच्ची को कुकिंग वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करती है। बाबा कुकिंग का क्या मसला है, बच्चियां सीख ही लेती हैं। लेकिन अंकल माँ की छोटी बहन ने तो कहा था कि पूरा बकरा रोस्ट कर लेती वो है। तो इंसान भी पूरा रोस्ट कर लेती हैं बेटे, सिर्फ शर्त यह है कि 5 शेफ उनके दाएं और बाएं खड़े हों हेल्प के लिए। लेकिन अंकल फिर तो बहुत मसला हो जाएगा। अरे टेंशन की क्या बात है, शादी के बाद सीख लेगी। हाँ, टेंशन की बात तो है क्योंकि हमें तो बहुत टेंशन हो जाती है अगर ये उल्फा बेगम घर पे ना हो तो। प्लीज माँ का रिश्ता ना, वो खुद इनकार कर दे, खुद ही इनकार कर दे। वो मैं 10 लोगों को अपने हाथों से बना के खाना खिलाऊंगा। खुदा प्लीज मेरी बात सुनो। आमीन। अल्लाह को कोई सेकंड ऑप्शन तो दे दो, हैं? ये बात तो पूरी क्या करो अल्लाह मियां से। अगर महा का रिश्ता वहां हो तो कहाँ हो? नहीं, हाथ तो जोड़े। क्या हो गया आपको, क्या खाती हैं आप? ढंग की डिग्री तो है नहीं मेरे पास, कम से कम बाजू दो ताकि इनकार ना हो सके। अच्छा चलो बैठो इधर। क्या चल रहा है? फिलहाल तो 1 वे ट्रैफिक चल रहा है सिर्फ, इतने सालों से। और रेड सिग्नल मिल रहा होगा तो रेड को ग्रीन होने में देर कौन सी लगती है? आपको पसंद है वो? मुझे तो उल्फत बहुत पसंद है। अम्मी उल्फत आंटी नहीं, महा। अब हाँ अब वो जहन में नहीं रहा ना, भूल जाती हूँ। चलो चलो जल्दी से हम दुआ करके। हाँ महा ना। हाँ सुनो, ये कहाँ से उठा के लाए हैं बस खाने की मशीन को? कम से कम 2500 कैलोरीज खा चुका होगा वो। उसके नाम पे तो बोरी भी नहीं सिलेगी। चलो अब तुम सिखा देना उसको योगा और एक्सरसाइजेस। खुदा का खौफ करो, मैं शादी नहीं करूंगी उससे। बेफिक्र हो, वो भी तुमसे शादी नहीं करेगा। क्यों? मुझ में क्या कमी है? अरे तुम में कोई कमी नहीं है, जो ज्यादा उनमें है वो दद्दू एहसास दिला कर ही छोड़ेंगे मिस्टर इब्तिहाज को। ये क्या हो गया मामू को, टिका टिका के बेइज्जत कर रहे हैं उस बच्चे को। उस बच्चे को भी एहसास करना चाहिए, कौन टिका टिका कर खाता है इस तरह किसी के घर में आकर। और वो जो तुम अंदर सिक्सर मार रही थी ना, सब समझ रहा था तुम्हारा बाप। हाँ तो अम्मी अब्बा को अब समझदार हो जाना चाहिए ना। एक गलत फैसले के बाद दूसरे की गुंजाइश नहीं बचती। कौन बाप जानबूझकर गलत फैसले करता है अपनी औलाद के लिए? अम्मी कुदरत इशारे भी दे रही होती है। जब सिडनी से पाकिस्तान आने की टिकट मंगवाई थी उन मौसूफ ने निकाह के लिए, तभी अब्बा को समझ जाना चाहिए था। चुप करो तुम। अम्मी आप मुझे चुप करा के सच्चाई का गला नहीं घोंट सकती। और खुदा के लिए बेटियों को बोझ समझ के उतारना छोड़ दें आप तो। नेहा प्लीज, तुम भी अपने हक के लिए आवाज उठाना सीख लो। कब तक लड़ती रहोगे मैं तुम लोग की जंगे? फजूल बातों पर कान धरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मम्मी मुझे पीएचडी करनी है अभी। तो बेटा कौन मना कर रहा है? तुम्हारी तो सास खुद यूनिवर्सिटी में होगी। मुझे तो इस लिहाज से ये रिश्ता बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो लड़का एक्सरसाइज और योगा से सेट करा देना। बहुत टाइम लग जाएगा इसमें तो बेटा पूरी जिंदगी का मामला है। अब लड़कियां कुकिंग सीख लेती हैं शादी के बाद। माफ करना उल्फा बेगम, तुम तो ना सीख पाई, आज तक ताने सुन रही हो अपने मियां से। दद्दू प्लीज। तो आज मुझे आखिर आप बता ही दें, किस चीज का बदला ले रहे हैं आप मेरी बेटियों के साथ? अरे मैं कहाँ दुश्मनी तुम निकाल रहे हो? क्या कमी है प्रोफेसर सालेहा के बेटे में? कमी तो नहीं, लेकिन हर चीज की ज्यादती जरूर। तुम चुप करो। महा बताओ, तुम्हें कोई एतराज है रिश्ते पर? अरे इसलिए तो एतराज उस लालची लंगूर पे भी नहीं था, तुम्हारे फैसले का मान रखा था बस इसने। तो इन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया था वो फैसला? अरे मैंने उस वक्त ही मना किया था कि भाई मुझे लोग लालची लग रहे हैं, मगर तुम दोनों पे तो धुन सवार थी बोझ उतारने की। अब तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ प्रोफेसर सालेहा को। हाँ तो उसके बेटे को भी जान लो, जिसकी जिंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ पेट का तंदूर भरना है और कुछ नहीं। खुदा के लिए समझने की कोशिश करें। अब हमारी बेटी पर तलाक का दाग लग चुका है। अब्बा दाग आपकी वजह से लगा था, तो आप सजा मेरी बहन को क्यों दे रहे हैं? अब क्या तशद्दुद की जबान भी चलेगी जवान औलाद के ऊपर इस घर में? अरे जवान औलाद की जबान देखी है आपने? अरे क्या गलत कह दिया उसने? मुझे लगता है कि जानबूझकर हमने ये फैसला किया था माही की जिंदगी के बारे में।
हाँ, तो हर बार औलाद ही गलत नहीं होती, कभी कभार माँ बाप भी गलत होते हैं और उनको अपनी गलतियों को साफ दिली से कबूल करना चाहिए। लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया हूँ। यहाँ पे तो कभी कोई ठीक मौका आया ही नहीं है। नॉट फेयर अम्मी, आपने नेहा के साथ ज्यादती की है। लो, च्यूंटी के भी पर निकल आए। आंखों ही आंखों से निगलने का इरादा है क्या मुझे? अरे हमारे इरादों को छोड़ो, तुम अपना बताओ। यार आप लोग वैसे ही बस बात का पतंगड़ बना रहे हैं। तौबा तौबा, कितना मीसना निकला है। तभी माँ के रिश्ते की बात में इतनी मिर्च लगती थी झाड़ू फेरे को। अरे माँ, पुरानी बातों को छोड़े ना, अब मेरे बच्चे का कुछ करें। अरे मेरी तरफ से तो साफ 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 इनकार है। तुम लोगों ने आगे कम खाक डाली है मेरे सफेद सर में। तो आप भी तो गलत जगह ट्राई कर रही थी ना। अच्छा, अब ये टीने कद्दू बनाने वाले मुझे दुरुस्त जगह बताएंगे। हाँ नहीं तो। अरे वो भी कहाँ बता रहा था, मैंने पकड़ा इसे रंगे हाथों। आप दोनों फिजूल बातों में टाइम जाया करती रहेंगी, कोई और मैदान मार के ले जाएगा कुतुब महल में। ओ भूल है आपकी, कुतुब महल वालों के निशाने बड़े पक्के हैं भाई। लगता है फिर से धुलाई हुई है तुम्हारी। इस वक्त तो प्रोफेसर साहब ने धोबी घाट खोल रखा है और पटक पटक कर जुमले मारने अपनी बागी शहजादियों को। भाई साफ साफ बताओ, क्या बना वहां के रिश्ते का? अल्लाह के हुक्म से सिरे नहीं चढ़ेगा, क्योंकि बागी शहजादियां अपने सामरी जादूगर दादा के साथ मैदान जंग में उतर चुकी और उनके सामने पहले कभी किसी शरीफ आदमी का चिराग जला है क्या? है ना, बिल्कुल नहीं ना। फिर मैं नहीं समझू रिश्ते को। निकल आया वो डिस्को बुढ़ा जेल से। क्या क्या दद्दू पुलिस स्टेशन में थे क्या? जी हाँ, नानो जो रिश्ते मिला रही थी ना, दादू हैंडसम और निगी डिम्पल वाली का, उसके तार जुड़े हैं पुलिस स्टेशन में। अस्तगफिरुल्लाह, ये कब हुआ है? आज दोपहर में। और खुदा के लिए वहां अफसोस करने मत पहुंच जाएगा, ठीक है? वहां किसी को नहीं पता, उल्टा मेरे सर पे पड़ जाएगा। अच्छा अच्छा, अब मैं इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूँ। बस ये याद रखियो, मेरी तरफ से साफ 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 इनकार। महा बीबी, क्या फायदा है आपकी इस नफ्सियात की डिग्री का अगर आप अपने हक के लिए आवाज भी नहीं उठा सकती? नहीं, मेरा गला तो फालतू का है ना, जो हर किसी के हाथ में फिट हो जाता है। ये तो बोलेगी नहीं, और जो बोलेगा उसे बोलेंगे बोलता है। अब क्यों बैठी हुई इस तरह गर्दन लटकाकर? कुछ बोलो भी। अब्बा को समझ क्यों नहीं आ रही मेरी बात? यार अब ना वो समझे हैं ना समझेंगे तुम्हारी बात। ऐसा करो, तुम चिल्ला खाटो बैठ, क्योंकि तुमसे जबान तो चलाई जाएगी नहीं और ना ही तुम इनकार कर पाओगी अपने कुतुब मीनार के सामने। अब्बा को मैं हर्ट नहीं कर सकती। फिर कर लो उस खाने की मशीन से शादी। सुबह दोपहर शाम मुशक्कत करती रहना किचन में। तुम्हारा मियाँ भी खुश, अब्बा भी खुश और हम सबसे ज्यादा खुश। बेड़ा गर्क निग्गी डिम्पल वाली का, अस्तगफिरुल्लाह। ये देखो उससे सारी तस्वीरें पुलिस स्टेशन वाली भेजी। अरे पता नहीं कब बना ली उसने। पुलिस स्टेशन कब गए थे? आहिस्ता बोलो, जिन बना घूम रहा है तुम्हारा बाप, अगर उसे सुन लिया ना मजीद 1 घंटे का लेक्चर शुरू हो जाएगा। आप गए क्यों थे? फोटो शूट करवाने गया था। अरे बीबी को जाता है क्या अपने शौक से सरकारी मेहमान खाने में? और अगर उसने तस्वीरें अपलोड कर दी तो? अल्लाह ना करे, देखो ऐसी बातें ना करो। ऐसा लग रहा है 420 के केस में पकड़े गए हैं। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लो चल रही है, वो दिल को तसल्ली दिए बगैर। बस हो जाएगा, कोई नहीं। भाई बड़ी जीदार है नेहा गुदबुद्दीन। थप्पड़ तो उसे पड़ा, लेकिन ठंड मेरे सीने को पड़ी। वैसे नहीं यार, उल्फत आंटी ने ज्यादती की उसके साथ। आपको तो ज्यादती ही लगी, आपके फेवर में जो हो रहा है सब कुछ। अरे नहीं यार, बात उसने ठीक की थी। मतलब इस डिवोर्स में महा का क्या कसूर है? अच्छा ये बताएं कि आपने अम्मी को कन्विंस कैसे किया? वो तो बड़ी एक्साइटेड हो गई है। बस यार नजर ना लगे। अलबत्ता बाबा बीच में कोई और गेम खड़ी करते हैं, उसका मैं नहीं कह सकता। हाँ महापी, कैलोरीज का बहुत इनटेक हो रहा है आपका। मुझे ना स्ट्रेस में बहुत भूख लगती है। तुम्हें क्यों स्ट्रेस हो रहा है? जिस्मानी तशद्दुद तो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। नेहा, I'm sorry, मेरी वजह से सब तुम्हारी वजह से ही होती है हमेशा तुम्हारे साथ ज्यादती। ऐसा क्यों बोल रही हो? भूल गई? लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि मना कर दो, लड़का रूड और लालची लग रहा है, लेकिन नहीं, तुम पर तो अच्छी बेटी बनने का भूत सवार था। क्योंकि अब्बा को वो पसंद था। अब्बा को तो अपना वो चमचा आदम सुल्तान भी पसंद है। अब कल को वो उसको मेरे सामने खड़ा कर देंगे तो क्या मैं मान जाऊंगी? वैसे बाजी बड़ा फिट कपल बनेगा। नहीं, दोबारा ये बात अपनी मनु जुबान से निकाली तो जलता अंगारा रख दूंगी तुम्हारे मुंह में। नेहा, तुम्हारी बात और है, तुम स्टैंड ले सकती हो अपने लिए। क्यों? क्या ये मेरा मुंह लोहे का है जिस पर कोई थप्पड़ वप्पड़ असर नहीं करता? या मेरे दिल के इर्द गिर्द दीवारें चीन है जो कोई बात हर्ट नहीं कर सकती? ये बात नहीं है नेहा, मेरी किस्मत में ऐसा लिखा था। रहने दो, तुम जैसी बुज़दिल लड़कियां पिंग पोंग बॉल की तरह पहले मैके और ससुराल में घूमती रहती है और फिर सारा कसूर डाल देती है किस्मत के खाते में।
खाना लगा दिया है। भूख नहीं है। भूख नहीं है, भूख नहीं है। भाड़ में जाओ तुम तीनों। चले? कहाँ? बाहर में। तुम तो मेरी इतनी अच्छी बहन हो कि तुम्हारे साथ ना मैं बाहर में भी चली जाऊं। अरे तुम्हें तो फीवर सा हो रहा है। हाँ पता नहीं क्या हुआ, तबीयत खराब हो रही है। तबीयत खराब हो रही है तो ये 5 रुपए के चिप्स क्यों खा रही हो? उधर दो 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 दो, दो। मुझे भी दे दे। चल। थैंक यू। पूरा यकीन था मुझे बाबा बीच में कोई ना कोई एंट्री जरूर मारेंगे। आहिस्ता बोलो, सुन लेंगे। चाहे पूरी दुनिया सुन ले, लेकिन मैं अपने फैसले से 1 इंच नहीं हिलूंगा। तहमुल से काम लो। हो क्या गया है? आपको क्या हो गया है? सारी जिंदगी मैंने आप सबकी बातें मानी है, क्या मेरी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकती? तुम तो यूं बात कर रहे हो जैसे कुतुब भाई ने हाँ भी कर दी हो। जब मेरे घर वाले राजी नहीं है तो दूसरों से मैं पॉजिटिव जवाब कैसे एक्सपेक्ट करूं? ये क्या सवाल जवाब चल रहा है? ये छुट्टी वाले दिन तुम कहाँ तैयार वैयार होके जा रहे हो? वो सर को ये पेपर्स देने चाहिए। इस भाई ने सड़े हुए कद्दू जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? भाई अब्बा हुजूर को इतनी पढ़ी लिखी लड़की समझ में नहीं आ रही। अब्बा हुजूर क्या दूसरी शादी प्लान कर रहे हैं? हर कोई मेरी तरह मोहब्बत में अंधा तो नहीं हो सकता ना बेटा। तो भाई क्या सीन है? अब यार सीन ये है कि बाबा को माह के तलाक याफ्ता होने पे इख्तलाफ है। हाँ तो उसका क्रेडिट भी जाता है हमारी नानों को। उन्हीं के बाबरकत हाथों से वो रिश्ता तय हुआ था। हाँ डाल दो, दुनिया की सारी तलाकें मेरे खाते में डाल दो। मैं मासूम बेवा, भला क्या बिगाड़ लूंगी किसी का? हाँ नहीं तो। ये चलाक दिखने वाली मासूम बेवा आजकल अपनी मॉर्निंग वॉक पर क्यों नहीं जा रही? मॉर्निंग वॉक से बहुत आगे निकल गई हूँ मैं। माँ ने कहा है हफ्ते में 2 दफा सारी खवातीन को योगा सिखाएगी। टेक्नोलॉजी बेबी। ओ ध्यान से, आप सबके बॉडी पार्ट्स अभी अभी अपनी जगह पर आए। यार तुम जो काम करने जा रहे हो करके आओ ना। अच्छा बस 2 मिनट में ये पेपर्स देकर आ रहा हूँ। मेरे लिए फर्स्ट क्लास नाश्ता बस रेडी रख लें, ठीक है? सुन आई मेड पाए। कहाँ पाए? अब पावे कुतुब साहब को दे के आना, तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे। भाई खवातीन हसरत। अच्छा तुम जाओ, मैं खुद ही दे आऊंगा। अब सरमद मैंने भी खाना है। आपके लिए ना अब्बा के पाए हैं, उन्हीं को धो के। बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं आदम से कहता हूँ डॉक्टर के पास ले जाए। आप खुद लेकर जाए ना। अरे वो प्रोफेसर जाबिर की कॉल आई थी, वो आ रहा है थोड़ी देर में। हद करते हैं आप भी। घर को भी यूनिवर्सिटी बना रखा है। कल प्रोफेसर सालेहा आ गई थी और आज प्रोफेसर जाबिर। देखो पहली बार आ रहा है, मैं क्या उससे मना करता। अच्छा नेहा से कहें कि वो साथ जाए। और इनके दद्दू भी पता नहीं किन झमेलों में फंसे हुए हैं। तुम महा को तो लाओ, मैं कहता हूँ आदम से। महा उठो महा, चलो तुम्हारे अस्पताल लेके चलते हैं। शाबाश, हिम्मत करो, उठो 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 उठो। हाँ भाई किधर हो तुम? नाश्ता ठंडा हो रहा। नहीं भाई, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। छुट्टी का दिन बर्बाद नहीं करना चाहता मैं। जितना भी जरूरी हो, मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं आ सकता। आज मैं सिर्फ आराम करूंगा। अबे सोच लिया ना मैंने। अब तुम जल्दी आओ ना, नाश्ता साथ करेंगे। माहा क्यों? बकवास बंद करो, लोकेशन भेजो, फौरन भेजो। लोकेशन भेजो जल्दी। अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, अभी से नजर आना बंद हो गया क्या? सॉरी बाबा, वो इमरजेंसी। अच्छा चलो 5,000 है, 5,000 निकालो। हाँ इमरजेंसी। खुदा। अरे वाह, ये तो बगैर ही कुछ पूछे दे गया। या अल्लाह, ऐसी इमरजेंसी में हमेशा मेरी औलाद को डाले रखना। वाह भाई वाह। टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है इनका, आप इनको ठंडे पानी की पट्टियाँ वगैरह के इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। और कोई टेंशन वगैरह हो तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, मैं देख लूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ भाई किधर हो तुम? नाश्ता ठंडा हो रहा। ओ भाई इमरजेंसी में कहीं आना पड़ा, आप आ सकते हैं? नहीं भाई, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। छुट्टी का दिन बर्बाद नहीं करना चाहता मैं। ओ बहुत जरूरी है भाई। जितना भी जरूरी हो, मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं आ सकता। आज मैं सिर्फ आराम करूंगा। अच्छा सोच लें। अबे सोच लिया ना मैंने। अब तुम जल्दी आओ ना,
नाश्ता साथ करेंगे। अच्छा, वो महा हॉस्पिटल में ना, तो लेकिन बाकी आपकी मर्जी। महा? क्यों? नहीं नहीं, आप रहने दें, मैं संभाल लूंगा। बकवास बंद करो, लोकेशन भेजो, फौरन भेजो। क्या कहा ना, आप रेस्ट करें। लोकेशन भेजो जल्दी। अभी तक तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, अभी से नजर आना बंद हो गया क्या? सॉरी बाबा, वो इमरजेंसी। अच्छा सुनो 5,000 है, 5,000 निकालो। हाँ इमरजेंसी। ये खुदा हाफिज। अरे वाह, ये तो बगैर ही कुछ पूछे दे गया। या अल्लाह, ऐसी इमरजेंसी में हमेशा मेरी औलाद को डाले रखना। वाह भाई वाह। क्यों? टेम्परेचर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। डॉक्टर तो ये कह रहा है कि कुछ स्ट्रेस ले रही है। मनूस प्रपोजल का ही स्ट्रेस था। नहीं पसंद तो मना कर दें। आपके सर के अंदर जब कोई सौदा घुस जाता है ना, तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते।